सशङ्खचक्रं सकरेटकुण्डलं सपेतवस्त्रं शिरसारोहे क्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। भगवान नारायण के चरण कमल में प्रणाम करते हुए आज हम आप लोगों को विष्णु पुराण की एक कथा सुनाऊंगा, जिसमें ज्योतिष चक्र एवं शिशुमार चक्र का वर्णन किया हुआ है। यह मेन प्रधान हेडिंग है, इसमें ही इस कथा का वर्णन है। आप लोग ध्यान से इस कथा को सुनिए और ऐसे ही विष्णु पुराण की और भी कथाएं जो हैं हम वीडियो के माध्यम से, कथा के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उससे आप लोग शिक्षा ग्रहण करिए, भक्ति मार्ग पे चलिए और अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का कल्याण करिए। श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्री जी, आकाश में श्री विष्णु भगवान का जो स्वरूप तारमय रूप में शिशुमार अर्थात गिरगिट और गोधा के समान है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव स्थित है। ध्रुव महाराज, एक कथा आती है कि उन्होंने परम पद प्राप्त करने के लिए भगवान नारायण का घोर तपस्या किया था। माँ के अपमान के कारण पिता के गोद में न बैठने पाने से नाराज होकर ध्रुव जी परम पद भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और भगवान ने उन्हें अपना परम पद प्राप्त कराया। ध्रुव स्थित हैं जो स्वयं घूमते हुए चंद्र अत्यंत तेज से युक्त भगवान नारायण ही उनके हृदय स्थित आधार हैं। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने भगवान श्री नारायण की आराधना करके ध्रुव पद को प्राप्त किया और प्रभु की कृपा से शिशुमार के पुच्छ स्थान में स्थित हुए। शिशुमार के आधार भगवान नारायण हैं, ध्रुव के आधार शिशुमार हैं और भगवान सूर्यदेव ध्रुव में स्थित है। देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को इसके माध्यम से मिल रहा है, चैनल के माध्यम से। ध्रुव में ही भगवान सूर्यदेव स्थित हैं। सूर्यदेव भी भगवान नारायण ही हैं, जो जगत के कल्याण के लिए, जगत की रक्षा के लिए, जगत को एक आधार प्रदान करने के लिए सूर्य जो है नारायण रूप में है। इसके लिए उनको सूर्य नारायण भी कहा जाता है। संपूर्ण सृष्टि के आधार भगवान सूर्यदेव हैं। वही सूर्य 8 माह तक अपनी तीक्ष्ण किरणों से 8 माह तक पानी का अवशोषण करके 4 माह में वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की उपज होती है। सूर्य की किरणों से शोषित जल ही चंद्रमा का पोषण होता है। चंद्रमा द्वारा वही जल मेघ को प्राप्त होता है, जो भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए अभ्र कहलाता है। तदंतर काल में जनित संस्कार से प्राप्त होने पर वही अभ्रस्त जल स्वच्छ एवं निर्मल होकर वायु से प्रेरित पृथ्वी पर बरसता है। जो लोग जागृति का अध्ययन किए हैं, उसमें ये तो 10वीं के अंदर का ही पाठ्यक्रम में है कि वर्षा कैसे होती है। यह हमारे शास्त्र में जो वर्णन है वही चीज़ विज्ञान में है। देखिए, आप दोनों का तुलना करेंगे तो विज्ञान हमारे शास्त्र से ही निकला हुआ चीज़ है। ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, जो आपको बताया मैंने, ज्योतिष चक्र एवं शिशुमार चक्र का वर्णन उसमें ही लिखा है। जितने भी नदी, तालाब, समुद्र हैं, उनसे जो जल अवशोषित होकर के सूर्य मंडल के द्वारा बादल रूप में होते हैं और यह जल मेघ के रूप में आच्छादित होकर के पुनः पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। यह जागृति के विषय में आप लोग जब अध्ययन करेंगे, या बहुत सारे YouTube चैनलों में भी देख सकते हैं आप कि वर्षा कैसे होती है, तो इसका जो है पूरा एक सर्कल है
कि जल से वाष्प बनता है, वाष्प से बादल बनते हैं, बादल से पुनः बारिश होती है, और वही बारिश का जल जो है हमें पीने के लिए उपलब्ध होता है, नदी नालों पोखरों में होता है, और उससे हमारे कृषि योग्य भूमि उपजाऊ होती है, पौधों को हरियाली प्राप्त होती है, और जीव के लिए जल आधार प्राप्त होता है। हे मनुष्यर, भगवान सूर्यदेव नदी समुद्र पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न जल को ग्रहण करते हैं। प्राणियों से उत्पन्न जल को, प्राणी भी जल उत्पन्न का मतलब होता है, नदी तालाब के जो जल को प्राणी उपयोग करते हैं वही जल जो है भगवान को अर्घ्य रूप में भी देते हैं, तथा आकाश गंगा की जल को ग्रहण करे बिना मेघों के मात्र अपनी किरणों से ही पृथ्वी पर बरसते हैं। आकाश गंगा का भी वर्णन जो है आपको भूगोल विषय में पढ़ने को मिलेगा। आकाश गंगा जो है, गंगा प्लस आकाश दोनों को जोड़ देंगे तो आकाश गंगा होता है, और उसका जल, आकाश गंगा का जल जो है बहुत ही पवित्र माना गया है और बहुत ही शुद्ध होता है। धर्मशास्त्र में इसका वर्णन क्या है कि यह जल स्पर्श मात्र ही समस्त पापों को धुल जाता है। बहुत बड़ी महिमा का ये, जैसे गंगा जी के पावन जल से स्नान करने से आपके पाप धुल जाते हैं, उसी प्रकार का वर्णन जो है आकाश गंगा के जल को कहा गया है। जिस प्रकार दिव्य स्नान कहा जाता है, इसे दिव्य स्नान बोला गया है आकाश गंगा के जल को। जो बिना बादलों की वर्षा होती है वह आकाश गंगा का जल होता है। कभी कभी आकाश से कुछ बारिश के बूंद के रूप में जल पृथ्वी पर आते हैं, जिन्हें आकाश गंगा का जल कहा जाता है। वही जल पवित्र, शुद्ध और जग कल्याण के लिए, पापियों के पुण्य को तारने के लिए बहुत ही परम है। आकाश गंगा का जल है, कृतिका नक्षत्र में सूर्य के प्रकाश से जल बरसता है। अब आकाश का जल जो है, आकाश की वर्षा जल की कब होती है? कृतिका नक्षत्र में सूर्य के आकाश से जो बारिश होता है, सूर्य के प्रकाश से जो जल बरसता है, वह जल आकाश गंगा से लेकर दिग्गजों द्वारा बसाया हुआ समझो, वह आकाश का गंगा का जल रहता है। रोहिणी अनिद्री नक्षत्र में सूर्य के किरण द्वारा आकाश गंगा से लेकर बरसाया हुआ जल अत्यंत पवित्र होता है, जो प्राणियों के लिए अमृत तुल्य कहा गया है। यह जल जो है आकाश गंगा का अमृत तुल्य है। उस वर्षा से औषधि का पोषण होता है। जो भी दवाइयाँ हैं, औषधि माने दवाई होती है, उसका पोषण होता है। उसके द्वारा ज्ञानी मनुष्यगण यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं, अर्थात समस्त प्राणी यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि विष्टि वर्षा पर ही आश्रित हैं, तथा उस विष्टि से उत्पत्ति के कारण, जो बारिश है, विष्टि माने बारिश होता है, उसके उत्पत्ति के कारण ही भगवान सूर्यदेव हैं। अगर सूर्यदेव की प्रकाश की धीमी गति पर जाए तो जो है बारिश असंभव हो जाएगा। अभी देखिए, जो बहुत सारे विज्ञान में आप लोग के माध्यम से जानकारी होगी कि जहाँ पे ठंडा प्रदेश है वहाँ पे सूर्य जो है नरम पड़ जाते हैं, सूर्य की प्रकाश जो है नरम हो जाती है। ऐसी जगहों पे बादल वाष्प की प्रक्रिया जो है स्लो, धीमी गति हो जाती है। तो भगवान सूर्य के द्वारा इतना बड़ा उपकार किए जाने पर भी हम लोग उनको अर्घ नहीं देते, पूजा नहीं करते, उनका जप नहीं करते, तप नहीं करते, तो ऐसे हम परोपकारी नहीं अपकारी के रूप में माने जाएंगे। भगवान नारायण का हमारे ऊपर बड़ा योगदान है, जो दिन और रात में परिणित है। भगवान सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा भी प्रकाशित है, जितने तारे हैं वो भी प्रकाशित हैं। इसलिए भगवान वासुदेव, भगवान भास्कर, दिवाकर, नारायण, भगवान सूर्यदेव का अवश्य पूजन करें। एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिनके कुंडली में सूर्य प्रबल रहता है, सूर्य की
युवावस्था में सूर्य रहता है, प्रबल अवस्था में रहता है, उनके सभी ग्रह जो हैं धीमे पड़ जाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है सभी नक्षत्रों को, सभी ग्रहों को जो है अपने प्रकाश से नीचे कर देता है। इसलिए सूर्य अगर बलवान है तो आप जो है विद्यावान, गुणवान, नेतृत्व वाले, प्रखर बुद्धि वाले, आपकी जय जयकार सर्वत्र होती रहेगी। भगवान सूर्य नारायण के चरण कमल में बार बार प्रणाम करते हुए मैं विष्णु पुराण की यह कथा को समाप्त करता हूँ। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे भगवान विष्णु की कथा आप तक पहुँचती रहे।